ज्ञान उदहति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारी सकल सपूजन भू श्रद्धेय महानुभाव। योग सुखोपनिषद यह अध्याय 5 में आया है पद बिंदुनादम महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णु आलयम प्रोक्तम सिद्धीदम सर्वदेहिनाम। अर्थात बिंदुनाद रूप जो महालिंग है वही विष्णु और लक्ष्मी का घर है। इस देह को विष्णु मंदिर अर्थात ठकड़वारी कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मीन दृष्टे परावरे। अर्थात उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ गिरह टूट जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर और किसी प्रकार की यहाँ इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि मन से जो इच्छा प्रकट होता है फिर मन और माया का ही नाश हो जाता है। इसलिए किसी प्रकार का कोई कर्म कुकर्म सुकर्म के फेर में वह नहीं फंसता है। जब उस परे से परे ब्रह्म को देख लेने पर हृदय की ग्रंथि गांठ खुल जाती है, सभी संशय छिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हमारे संत महात्माओं महापुरुषों ने हम लोगों को जीवात्मा के कल्याण करने के लिए नाना प्रकार का ज्ञान शास्त्र में संकलित कर दिए हैं, लेकिन हम लोग विषया आसक्त होकर के इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके यह ब्रह्म के कारण से जो कि दुखदायिनी का मूलाधार है में फंस जाते हैं। आसक्ति हो जाती है। उस विषय से आसक्ति हो जाने के कारण से जीवात्मा की दुर्गति होती है। वो जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है और फंस कर करके नाना प्रकार को दुख भोगता है। जिस प्रकार अगर साधु जन चोर की कुसंगति में फंस जाए तो वह चोरी करे या न करे दंड उसको भी मिलेगा। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का अंश है, परंतु मन माया के चक्कर में फंस करके विषया आसक्त होकर के इसको भी वह आसक्ति के कारण से जोनी जोनी भटक कर करके कष्ट को भोगना पड़ता है। और यह मन जब तक इसके साथ में रहेगा तब तक इसकी विषय की आसक्ति होना स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि मन विषयों का मालिक है और मन ने ही जो है वह इंद्रिय सुख को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है। वह सद्बुद्धि की ओर नहीं, वह कुबुद्धि से छल कपट प्रपंच आडंबर और पाखंड कर करके जो कि पाप ताप जमा हो जाता है उसका भोगने लगते हैं। इंद्रिय सुख को प्राप्त करने में यह सभी विषय उत्पन्न होना स्वाभाविक क्रिया है। और जो कि निज सुख है, अपना सुख जीवात्मा का परम कल्याण कराना है। मैं इस पर इंद्रिय सुख क्षणभंगुर आनंद है, वह दुख का आधार है, वही दुख उत्पन्न करता है। एक सज्जन के मस्तिष्क में आया, कैसे? मैं कुछ लोकल ढंग से उदाहरण दे रहा हूँ, देहाती तरीका से। सुंदर स्त्री है, समागम करें, जब ब्रिज का नाश हो जाए, आपका छिन्न हो जाए,
छीनने के समय में आनंद की क्षणभंगुर आनंद की प्राप्ति होती है, वही फिर दुर्बलता का कारण हो जाता है। और धीरे धीरे जब आपका इंद्रियां शिथिल हो जाएगा, ब्रिज शॉर्ट कर जाए, निपुंसकता को आप प्राप्त कर लें, तो वही सुंदर स्त्री आपका मृत्यु का कारण बन जाएगी, दुखदायिनी हो जाएगी। आपको रास्ता से हटाने के लिए नाना प्रकार का षड्यंत्र कर करके आपका नाश कर देगी। जैसे बहुत भूखा है, आपको भोजन ला करके आगे में रख दें कि ये खाइए भाई, दूसरा उदाहरण देते हैं, खाइए भाई, तो खाएं, बड़ा बढ़िया लगा, रसगुल्ला दिए, हाँ बड़ा बढ़िया लगा, स्वाद बड़ा बढ़िया लगा। खाते खाते जब पेट भर गया, कहते हैं कि और खाइए, नहीं नहीं आप नहीं खाएंगे, नहीं खाइए, नहीं तो खा लिया। फिर जब पेट जब और ओवर हो गया, क्या कहते हैं, और खाइए, नहीं खा, आप क्रोध हो जाएगा, दुख हो जाएगा, कहा आपके कहने से खा जाएं, खाइए खाइए, पेट भर जाएगा हमारा, पेट भर गया जब कहते हैं तो खाइए खाइए कह रहे हैं आप, बिना मतलब का आप जो है हमको कष्ट बढ़ा रहे हैं। तो वही चीज़ दुख क्यों हुआ भाई? पहले बार तो ऐसा नहीं बोले, पहले बार तो बड़ा नहीं बहुत खाने में आनंद लगा, पहला कोर दूसरा कोर, अंतिम जब हो गया तो ही दुख का कारण बना। उसी प्रकार यही कहते हैं, ये जो सुख आप इंद्रिय सुख को अपना सुख समझते हैं, यही दुख का कारण हो जाता है। और इसलिए कहते हैं सुख दुख से परे, कर्म को कर्म सुकर्म से परे अगर जाना चाहते हैं तो जीते जी क्या कहते हैं, या दशम द्वार में जा कर के सुषुम्ना ध्यान करके आप ब्रह्म की प्राप्ति करें, जिससे कि यह परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मा का आनंद का अंत ही नहीं होगा। परमानंद का अर्थ होता है जिस आनंद का अंत ही नहीं हो, अर्थात अंत विहीन आनंद ही परमानंद है। और परमानंद प्राप्ति करने के लिए सद्बुद्धि सदोगुण सदाचार का पालन करते सदगुरु की कृपा से आप युक्ति जानकर भक्ति से तभी जो है आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, परम पद की प्राप्ति होगी। जब तक हम 9 द्वारों में रहेंगे तब तक अंधकार में रहेंगे, जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक इससे कितनी बार भूलें होगी, ठिकाना नहीं है। इसलिए 10वें द्वार की खोज करो। इसलिए एक उदाहरण दे देते हैं। एक महात्मा जी जंगल में झोपड़ी में रहते थे, वहीं तपस्या भजन ध्यान करते थे। और एक दिन जो है राजा साहब जंगल, उस देश का राजा जो था, जंगल भ्रमण करने लिए, शिकार खेलने के लिए गया, तो वहाँ देखा वह महात्मा जी को कि भाई झोपड़ी में हुआ ध्यान कर रहा है। महात्मा जी कुछ दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने मन में विचार किया कि महात्मा जी का जीवन बड़ा कष्ट में है, इनको न खाने का साधन है, न पीने का साधन है, न घर है, गर्मी ठंडी बरसात बहुत कष्ट में है। हमारे राज्य में महात्मा जी को कष्ट होता है तो अच्छा बात नहीं है। अच्छा विचार करके उस राजमहल में जब गया तो वहाँ सिपाही को कुछ जो है 10,000 टका दे करके भेज दिया। कहा कि महात्मा जी को जाकर दे दीजिए, जो अपने जंगल में है झोपड़ी बना करके, कहिएगा आवश्यकता खाने पीने का सामान वस्तु खरीद लेंगे बाजार में। वो सिपाही जी गए, राजा साहब का धन पैसा ले करके महात्मा जी को देने के लिए कहा। महात्मन सिपाही राजा इस देश का राजा जो है वह आपको देखा कि इसको बड़ा आर्थिक अभाव है, इसको खाने पीने का ठिकाना नहीं है, इसलिए 10,000 रुपया भेजे हैं, आप बाज़ार से खरीद करके सामान खाने पीने का व्यवस्था कर लीजिएगा। महात्मा जी ने कहा सुनो सिपाही, राजा को पैसा ही लौटा देना और कहना कोई गरीब को दान दे दे, हमको इसका ज़रूरत नहीं है। वह कहने ने महात्मा जी रख लीजिए, राजा साहब ने दान दिए हैं तो रख लेना चाहिए आपको। नहीं नहीं, तुम किसी बोल देना राजा को कि कोई गरीब आदमी को
वह दान दे दे, हमको जरूरत नहीं है। कहा ठीक है। सिपाही जी लौट करके आए और उनको जा कर के राजा साहब को कहा कि हुजूर महाराज महात्मा जी ने पैसा लेने से इनकार कर दिया और कहा राजा को कह देना कि कोई गरीब आदमी को दे दे मदद, हमको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का। राजा साहब ने मन में विचार किया हो सकता है राजा महात्मा जी को तुच्छ जो है बेइज्जती लगा होगा कि महात्मा को 10,000 टका का लालच देता है, बेइज्जती हुआ होगा, इतना सा कम धन से क्या होगा। तो मंत्री को कहा जाइए आप जो है रथ पर अन्न और चाउर आटा दाल लाकर रख दीजिए और 1 लाख रुपया दे दीजिए। मंत्री जी गए रथ पर जो है निकाल चाउर आटा दाल कहा ले रख लीजिए महात्मा जी, और 1 लाख रुपया राजा साहब ने भिजवाए हैं कि महात्मा जी हमारे देश के गौरव हैं, इनको जो है तकलीफ़ होगा तो अच्छी बात नहीं है। मंत्री साहब को कहा मंत्री जी जाइए ले जाइए, ये सब हमको धन का ज़रूरत नहीं है, खाने पीने का हमको कमी नहीं है। कहे कोई राजा साहब को बोल दीजिएगा कि कोई गरीब गुरबा को ये दान में दे दे, हमको इस चीज़ का ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ का। मंत्री साहब वह सब सामान पैसा लेकर के लौट गए और कहा राजा साहब को कि आप जो है स्वयं जो है महाराज नहीं लिया। राजा साहब ने कहा हो सकता है ब्रह्म पुरुष है, आत्मज्ञानी पुरुष है, उनको लग रहा है कि स्वयं राजा नहीं आकर के मंत्री सिपाही को भेजता है नौकर चाकर को, इसलिए वह नहीं लेता है। राजा साहब स्वयं रथ पर सवार हुए और जो है चले और सोना चांदी और 10 लाख रुपया जा कर के देने लगे। राजा साहब ने कहा महात्मा जी यह 10 लाख रुपया घर मकान बनवा लीजिएगा और सोना चांदी रख लीजिए, जो धन का ज़रूरत होगा कुआं कल खनवा लीजिएगा, और ये सभी सोना चांदी भी रख लीजिए, थोड़ा जब ज़रूरत होगा तो बेच करके अपना काम कीजिएगा, और जो ज़रूरत होगा धन का तो आप बोलिएगा। कहा राजा साहब सुनो सुनो, ये सब धन उनका हमको कोई जरूरत नहीं, सोना चांदी ही आटा चाउर और पैसा इस सब का कोई हमको ज़रूरत ही नहीं है, कोई गरीब को जाकर दे देना, हमको क्यों भेजवाते हो और तुम खुद लेकर के आते हो, हमको ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ का। कहा कि नहीं आप बोलते हैं कि कोई गरीब को देना, तो आपसे ज़्यादा गरीब कौन हो सकता है, क्योंकि कैसे कौन गरीब, हम तुमको गरीब नज़र आ रहे हैं। जैसे ना आपको न घर है, कैसे आप गर्मी ठंडी बरसात में कैसे रहिएगा, ना कुछ खाने का ना पानी पीने का साधन है, ना खाने का कोई एक मुट्ठी अनाज है चट डमोला जो है ताड़ का पत्ता बना दिया उसी में रहते हैं, कैसे बहुत भीषण तकलीफ होगा, ठंडी भी आने वाला है। इस प्रकार से तो आपका दुख हमको दिखाने जाता है, आप सबसे ज़्यादा गरीब नज़र आए। को राजा साहब को कहा महात्मा जी ने कि तुमको हम सबसे गरीब नज़र आ रहे हैं, हम राजाओं का भी राजा है, बादशाहों का भी बादशाह है रे, और तुम सोना चांदी दिख रहे हो, या चंद मुट्ठी भर, उधर देखो देखो सोना का पहाड़, देखा इधर देखा सोना का पहाड़, इधर देखा चांदी का पहाड़, इधर देखो पानी दरिया बह रहा है, इधर देखो फल फूल लगा हुआ है। राजा साहब घोर आश्चर्य हुआ, कह रहे वो हमारे पास वह जड़ी है कि जो लोहा को सोना में परिणत हम कर देते हैं, और तुम हमको गरीब कहते हो। तुम राजा, तुमको ज्ञान आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ है, जाओ तू बड़ा अंधकार में, अज्ञान रूपी अंधकार में तू भटक रहा है, जो गरीब होए उसको जाकर दे दो, विषय भोगी आदमी को, जो विषय की आसक्ति का त्याग कर दिया है, ब्रह्म प्राप्ति करने में लगा हुआ है, तुम उसको गरीब कह करके संबोधित करते हो। राजा तुम इतना अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार में गिर गए हो,
तुम्हारा सद्बुद्धि ज्ञान इंद्रियां लुप्त हो गया है। जाओ, तुमको जरूरत होगा सोना चांदी का तो बोलना, वह जड़ी दे देंगे, सटा देंगे, जितना लोहा में सोना सब बन जाएगा। राजा साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह रथ पर से घुर गया, लौट गया राज दरबार और बीच रास्ते में सोचे गया कि जरूर ये महात्मा जी पहुँचे हुए हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है, इनके पास शक्ति है। वह जड़ी जो है से सोना बनवा लेंगे राज के लिए, जो आपत्ति काल में आएगा। वह गया और रात जब हुआ तो घोड़ा गाड़ी और गधा गाड़ी पर जो है 10-15 गाड़ी लोहा लेकर के आया और रात में 12 बजे रात में महात्मा जी के पास और महात्मा जी से निवेदन किया, महात्मन जो है राजकाज के लिए सोना का आवश्यकता होता है, धन की आवश्यकता होती है, सेना का खर्च होता है, नाना प्रकार का खर्च होता है राजकाज चलाने में। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप जो है ये जो लोहा हम लाए हैं उस जड़ी को शक्ति से इसको सोना बना दीजिए, देने का कृपा करें। कहा राजा तुम तो बड़ा बोल रहे थे कि हम बहुत राजा हैं, आप तुम बोल रहे कि हमको बहुत बड़ा गरीब हैं। अब तुमको समझ में आया कि तुमसे गरीब कौन है बड़ा? तुमको कितना गरीबी घेर रखा है कि सब सोया हुआ है हरी निंदा में, और तुमको बेचैनी घेर रखा है और तू लोहा लेकर के आ गया सोना बनाने के लिए। कितना तू गरीब है, कितना लालची है। ठीक है, लेकिन एक बात पर, ऐसे सोना हम क्यों बना देंगे? इसके लिए तुमको हमारा सेवा करके खुश करना होगा हमको। जब हम खुश हो जाएंगे तब सोना बना देंगे। तुम हमारे सेवा के लिए रह जाओ, इसको गाड़ी घोड़ा छोड़ो, इसको अभी रहने दो। जब हम खुश हो जाएंगे सेवा से, तुम्हारे सेवा से, तब हम जो है सोना बना देंगे। तो राजा साहब ने सोचा कि ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। महीना 15 दिन सेवा ही महात्मा जी का कर लेंगे तो कुछ धर्मी भी हो जाएगा और जो है सोना, ढेर सारी सोना की प्राप्ति हो जाएगी, जिससे कि राजकाज चलाने में असुविधा नहीं होगा। इस प्रकार मन में विचार करके वह महात्मा जी का सेवा करने के लिए उन्हीं के आश्रम में वह ठहर गए और उनका सेवा करने लगे। और महात्मा जी की जो है बताए अनुसार से शुद्धचित्त मन से ध्यान भी करने लगे तो धीरे धीरे उनका चित्त अस्थिर होने लगा और प्रणव बिंदु पर आज्ञा चक्र पर सूरत अस्थिर होने लगा। और उनको योग साधु बाबा ने उसे योग की कुछ क्रिया बतला दी। राजा मनोयोग पूर्वक क्रिया करने लग गया। उसकी साधना में कुछ उन्नति हो गई। साधु बाबा ने जब देखा कि राजा अब स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर गया है, तो महात्मा जी ने देखा कि स्थूल शरीर से मन इसका प्रणव बिंदु पर अस्थिर होकर अंधकार और प्रकाश में की ओर बढ़ गया और प्रकाश से शब्द की ओर बढ़ रहा है। तो प्रवेश कर गया तो उसको बुलाया और कहा, मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लोहे को सोना में बना दूंगा। तुमने मेरी सेवा के साथ साथ साधना भी की है, अब जितना लोहा लाना है ले आओ, मैं सोना बना दूंगा। राजा ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं खुद ही जान गया हूँ कि सोना कैसे बनाया जाता है, अतएव आपसे सोना बनवाने की आवश्यकता ही नहीं रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वह कौन सी विद्या है कि राजा भी एक फकीर की खिदमत करता है? वह 9 द्वार की विद्या नहीं है, 10वें द्वार की है। जो 10वें द्वार में प्रवेश करता है वह इंद्रियजयी हो जाता है, इंद्रियों के बहाव में नहीं दबाता, विषया आनंद को छोड़कर आत्मा आनंद की ओर बढ़ता है। वह आनंद ऐसा कि कभी अंत नहीं होता है, अर्थात परमानंद की ओर जब बढ़ता है, जब अनहद में
शब्द होता आता है, उसको जो वह शब्द जब प्रारंभ हो जाता है तो अत्यंत आनंद की अनुभूति होता है। उस आनंद का अंत नहीं होता है और ना उस शब्द का अंत होता है। जागृत स्वप्नावस्था और सुप्तावस्था में भी वह शब्द का क्षय नहीं होता है, निरंतर प्रारंभ हो जाता है। तब अधिक आनंद की प्राप्ति होने लगती है। उसी को कहते हैं आत्मा आनंद का जो है क्षय नहीं होता है और परम आनंद है। आत्मा आनंद का अंत ही नहीं होता, अंत विहीन आनंद ही परमानंद है। और वह आनंद प्राप्त करने के बाद फिर यह सभी कोई भी कर्म, कुकर्म सुकर्म, धन दौलत, ज्ञान विज्ञान, ये सब किसी भी चीज़ का जरूरत नहीं रह जाता है जब वह परम आनंद की तरफ जो है सूरत जो चला जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं तुम इंद्रिय सुख को जो अपना सुख समझ रहे हो तो अरे वह सुख है जब सुषमना में ध्यान चले जाएगा, दशम द्वार में, तो कैसा सुख होगा। उस सुख का वर्णन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः तुम ये सोना चांदी धन कामनी कंचन सुरा और सुंदरी को सुख का मूलाधार समझते हो, जो कि दुख का सबसे बड़ा कारण है। अरे वो परमानंद की सूरत चैतन्य जीव को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही तो सदैव सदगुरु के शरण में जा करके उनकी कृपा से जुक्ति जुक्ति से जानकर भक्ति भक्ति से मुक्ति। संत वाणी में शब्द आया है विषय वात ना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे, जल बिच मीन बजे बंसी में, जीव के कारण प्राण हरे, सोरस ना वस कियो न जोगी, नाहक इंद्रिय शाधि मरे, वन में रहते मृगानि सिवा सरे, न काहू के दोस्त करे, मुरो सो मुरली धुनि सुननि कारण, व्याधा बाण से प्राण हरे, नयन के कारण जरय पतिंगा, भारत पाई गजराज हरे, नासा कारण भर मर नास होना, पांचों रस ले पांचों मरे, किन कोटि तीर्थ तप पूजा, मुनि हो के ध्यान धरे, लक्ष्मी पतिता लगी सब झूठे, जा लगी मन नहीं हाथ करे, विषय वसन छूटत न मन से, नाहक नर वैराग करे, जल विच जीवंसी में, जीव के कारण प्राण हरे। श्री सद्गुरु महाराज। दुनिया भरम भूल बौराई, आत्म राम तकल घट भीतर जाके सुध न पाई, दुनिया भरम भूल भौराई, आत्म राम सकल घट भीतर जाको सुध न पाई, मथुरा काशी जाय द्वारिका, 68 तीरथ हवे, सतगुरु बिन शोधा नहीं कोई, फिर गोता खावे, चेतन मूर्त जड़ को सेवे, बड़ा धूल मत गेला, देह आचार किया कहोई, भीतर है मन मैला, जप तप संयम काया कसमी, सांख्य जोग व्रत दाना, याते नहीं ब्रह्म से मेला, गुण हर कर्म बंधाना, बकता हुए कथा सुनावे, सोता सुन सुन
घर जावई ज्ञान ध्यान की समझ न कोई, कह सुन जन्म गवावे। जन दरिया बढ़ाय चंबा, कहे न समझे कोई। भेड़ पूछ गई सागर लांघे, निश्चय डूबे सोई। दुनिया भरम भूल बौरोई, तमरा सकल घट भीतर जाको सुध न पाई। जन दरिया यह बढ़ाय चंबा, कहे न समझे कोई। भेड़ पूछ गई सागर लांघे, निश्चय डूबे सोई। अरे भेड़ का पूछड़ी पकड़ के तू पार करना चाहता भव सागर, निश्चय तुम डूबोगे। किस प्रकार कामनी और कंचन सुरा और सुंदरी विषय रूपी सुख को पकड़ करके तू परम सुख प्राप्त करना चाहते रे मूर्ख। परम सुख प्राप्त करने के लिए विषय इंद्रियों का सुख का त्याग करना अति अनिवार्य है। इसी संत महात्मा लोग कहते हैं, इंद्रियातीत विषय के परे ही ईश्वर है। इंद्रियातीत होकर अंतर्मुखी अंतः साधना से दशम द्वार होकर के सुषुम्ना ध्यान से तीनों पर्दों के पार जाके आदि शब्द मिलेगा। अनहत शब्द, पहले अनहत शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में जो ज्योति होती है, वही ज्योति में मन माया पाप ताप संताप सब जलकर राख हो जाएगा। तब उसके आगे जब बढ़ेगा सूरत है, तब आदि शब्द, और आदि शब्द जब मन माया जलकर राख हो जाएगा, तब आदि शब्द के ऊपर में जो वो है मिल जाने के बाद वो चिदात्मक चौकी है। ईश्वर का वहाँ से दायरा शुरू हो जाता है। वहाँ जब सूरज चला जाता है तो क्या होता है, तब जो है वही धार जो है ऊपर की ओर बढ़ता है। और जब जाता है फिर जो है जन्म मरण के चक्कर में फंसने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी सूरज से वह जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। जब आदि शब्द पहुँच लेगा, आदि शब्द जब प्राप्त हो जाएगा, तो वही आदि शब्द जब निःशब्द में चला जाएगा, निःशब्द में वही परब्रह्म, वहीं वैकुंठ धाम है, वहीं विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का घर है। जैसा कि अभी शास्त्र में आपने सुना, संतों कहा गिरस्त का त्यागी, संतों कहा गिरस्त का त्यागी। जही देखू तही बाहर भीतर घट घट माया लागी। माटी की भीत पवन का थंभा, माटी की भीत पवन का थंभा। गुण अगुण से छाया, पांच तत्व आकर मिलाकर सहजे गृह बनाया। मन भयो पिता मनसा भई माता, दुख सुख दोनों भाई। आशा तृष्णा बहने मिलकर गृह की साज बनाई। मोह भयो पुरुष को बोधि भई धरनी। पांचों लड़का जाया प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर कलहल बहुत मचाया। लड़कों के संग लड़की जाई, ताका नाम अंधेरी। वन में बैठी घर घर डोली, स्वार्थ संग खपीरी। पाप पुण्य दो पार पड़ोसी, अनंत वासना नाती। राग द्वेष का बंधन लागा, गृह बना उत्पाती। कोई गृह मारे गृह में बैठ, बैरागी वनवास। जन दरिया एक राम भजन, बिना घट घट में घर वास। संतों कहाँ गिरस्त को त्यागी, यही देखो तो ही बाहर भीतर घट घट माया लगी। जन दरिया एक राम भजन, बिना घट घट में घर वास। श्री सद्गुरु महाराज की। संत महात्माओं के शब्दों में एक एक शब्द पर आप गंभीर से उसको
पढ़ करके सुन व समझ करके मनन करें और अमल करें जीवन में, तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि यह इंद्रिय सुख व्यर्थ में मृग तृष्णा की भांति भटक करके अपने बल बुद्धि आयु को खर्च करना। अरे ज्यों परम आनंद की प्राप्ति चाहते हो तो संतों के शरण में जाओ और उनके बताए हुए शब्दों को अमल कर करके सद्बुद्धि से सतोगुण में रह करके सदाचार का पालन करते हुए सतलोक सतपद की प्राप्ति करें, तभी यह जीवात्मा को परम शांति की प्राप्ति हो और परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं तो आन पड़ी चोरन की नजर, मैं तो आन पड़ी चोरन की नजर, सत्संग बिना जिहतर सही। इस सत्संग में लाभ बहुत है, सूरत तुरत मिलावई गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिहतर से। शब्द साहिरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिहतर से। मोरे जिए रो बड़ा अंध सेवा मुसाफिर, जहियों कौनियो। मौका शहर कहर नर नारी, दोई फाटक घन घोर। कुमति नायक फाटक रोकई, कुमति नायक फाटक रोकई। परियों कठिन छिकी झोर, संतई नदी अंगाड़ी बहती, विषमधार जल जोर। क्या मन तुम गाफिल सोवो, यहाँ मोर न तो। निस दिन प्रीति करो शहव से, नहीं न कठिन कठोर। काम दीवाना क्रोध है राजा, वसई पची सोचो। सतपुरुष एक वसे पश्चिम दिशा, सौ करो निहोर। आवै दर्द राह तो हिलावै, तब पहियों निजोर। उल्टी पछलो पैड़ो पकड़ो, पसरा मना बटोर। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तब पहियों निज ठोर। मोरे जिए बड़ा अंध सवा मुसाफिर, जहियों कौनियो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत आभ्यास सरल तर, करि करि सारा शब्द गहि लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजे। भवखंडन यारति यह निर्मल, करि में ही अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज।
सदगुरु नमः। नमस्कार, जय हिंद।